हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा 24 में। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। आज मैं बात करूंगा मेरे दादाजी के साथ घटी हुई सच्ची घटना के बारे में, जो उन्होंने खुद मेरे साथ शेयर की हैं। एक दिन मैं ऐसे ही उनसे भूतों की बातें कर रहा था। तब मैंने उनसे पूछ लिया कि दादाजी, आपके ज़माने में भी भूत हुआ करते थे या नहीं। उन्होंने कहा, होते थे ना बेटा। मैंने कहा, क्या आपने कभी महसूस किया है? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने भूत को खुद अपनी आंखों से देखा है, और बहुत ही करीब से। भूत को देखते ही मेरे शरीर में सब कुछ हो गया था जो होना था। बस मेरी जान नहीं निकली। यह तो पता नहीं उस परमात्मा की क्या मर्जी थी। नहीं तो अब तक तो मैं मेरा राम नाम सत्य हो जाता। फिर मैंने उनसे कहा कि दादाजी, पूरी बात डिटेल में बताओ। तो उन्होंने कहा, बेटा, ये बात तब की है जब मैं 23 साल का था। तेरी दादी को भी उसके घर वाले ससुराल भेजने ही लगे थे। हम दोनों मिलकर खेती किया करते थे। तब हम फसलों को पानी रहट द्वारा कुएं से निकाल कर ही पिलाते थे। रहट के एक रस्सा होता था, उससे बैलों को बांध दिया जाता था और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता था, और रहट घूमती थी और उसमें जो पानी एकत्रित होता था वो बाहर आ जाता था, और इस प्रकार खेतों में सप्लाई किया जाता था। पहले मशीनों का खेतों में कोई उपयोग नहीं था। इस कारण इंसान को खुद मेहनत करनी पड़ती थी। कृषि में ज़्यादा मेहनत के कारण एक परिवार 5 से 6 एकड़ भूमि में ही पैदावार कर सकता था। कम पैदावार की वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो मन करे वह चीज़ नहीं खा सकते थे और नहीं पहन सकते थे। हमें जो उपलब्ध था उसमें ही गुजारा करना पड़ता था। एक बार क्या हुआ, पास ही के गांव में मेरा मित्र रहा करता था। उसने अपनी बेटी की शादी में मुझे निमंत्रण दिया, तो मैं गया। पहले हमारे पास वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। साइकिलें चलती थी और मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं पैदल ही वहां पहुंचा था। मैंने वहां पहुंचकर खाना खाया और थोड़ी देर वहां रुका और फिर कन्यादान किया। पहले डीजे कुछ नहीं हुआ करते थे। बारातें बैंड बाजे के साथ ही आया करती थी। लोग बैंडों में ही नाचते थे। मैं भी खूब नाचा कूदा। समय रात के 11 बज चुके थे और मुझे कल ही खेतों की जुताई करनी थी। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि अब यार मैं चलता हूँ। उसने कहा कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ यार, बेटी की शादी है, बार बार थोड़ी होनी है, चले जाना अभी। उसके कहने पर मैं वहाँ थोड़ी देर और रुका और अब समय लगभग 1 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए। मैंने अपने मित्र से कहा कि देख यार हरित, कल मुझे अपने खेतों की जुताई करनी है और तुझे तो पता ही है मेरे साथ काम करने वाला कोई नहीं है सिवाय तेरी भाभी के। तो यार मैं चलता हूँ। अब उसने कहा, ठीक है यार, तो इतना कह रहा है तो, लेकिन तू बस थोड़ा रुक, मैं अभी आया। वह अंदर गया और भंडार से लड्डू, नमकीन, पूड़ी वगैरह एक थैली में रख लाया और मुझे थमाया कि भाभी जी के लिए ले जाना यार। मैंने कहा, यार हरित, यह सब रहने दे भाई, अभी बहुत रात हो रही है। तेरी भाभी तो खाना खाकर सो गई होगी। कोई बात नहीं यार, कल सुबह खा लेगी। तू चुपचाप इन्हें रख ले। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। उसके इतना प्यार से देने पर मैं उसे मना भी नहीं कर पाया। मैंने अपने तौलिए से उस थैली को अच्छे से बांधा और वहाँ से अपने गांव की ओर निकल पड़ा। मैं निरंतर बढ़ रहा था। उस समय में मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। मेरे पास कुछ नहीं था
मैं अंधेरे में ही चल रहा था। अब तक मैं आधा रास्ता पार कर चुका था कि मेरे साथ अनहोनी घटनाएं होने शुरू हो गई। जैसे ही मैं चल रहा था तो मुझे प्रतीत होता कि मेरे जस्ट पीछे ही कोई चल रहा है। मुझे उसके पैरों की चलने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैं पीछे देखता तो मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं डरा हुआ था। डर के कारण मैं जल्दी जल्दी चलता तो वह पैरों की आवाज़ भी मेरे साथ जल्दी जल्दी चलती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रुकता तो एकदम सन्नाटा छा जाता, फिर मुझे कुछ आवाज़ नहीं आती। मैं अकेला था, आसपास कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर से मेरे साथ ये गतिविधियां हो रही थी। अब मेरे पैर कांप रहे थे। मैं भागने लगा तो आवाज़ भी मेरे साथ भाग रही थी। मैं पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। थक कर मैं वहाँ ही रुक गया और अब मैं रास्ते में ही खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ कमर के लगाए हुए तेज तेज सांसें ले रहा था कि मुझे अपने जस्ट पीछे से आवाज़ आती है, अरे कितना भागोगे, दो चार लड्डू मुझे भी दे दे, क्या सारे को ही घर ले जाएगा क्या। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह हैवान मेरे जस्ट पीछे खड़ा था। उसके बड़े बड़े बाल पूरे मुंह पर फैल रहे थे। मैं डर के मारे वहाँ से उछलकर 4 कदम दूर जाकर गिरा और अपना तौलिए जिसमें लड्डू वगैरह रखे हुए थे जल्दी से उसकी तरफ फेंका और हिम्मत करके खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर भागा और घर पहुंचा। उसके बाद कभी भी मैं किसी के प्रोग्राम से खाना बांध कर नहीं लाया और वह डर की घटना आज तक भी कभी मुझे याद आती हैं जब मेरी रूह कांप जाती है। और वो नज़ारा जो मेरे साथ हुआ था वह बहुत खौफनाक था, जो आज भी